सड़क इस्तेमाल मत करना, वहाँ पुलिस ने नाकाबंदी लगाई हुई है। भाई, पुलिस ने साइली सड़क बंद कर दी है। मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ। सड़क बंद करने की क्या वजह है? अच्छा ये बताओ, सड़क किस वजह से बंद की है? कोई मालूमात है? पुलिस वालों ने वहाँ एक हमलावर को घेर लिया है और उसने एक औरत को यरगमाल बना लिया है। हेलो, आपका दिन अच्छा गुजरे। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मुझे अंदर जाना है। माफ कीजिएगा, आप अंदर नहीं जा सकते। स्पेशल फोर्स पहुंचने वाली है। ठीक है, मैं बस एक नजर डालकर चला जाऊंगा यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? सर ये फौजी हैं, अंदर जाना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई जंग छिड़ी हुई है? इसे हटाओ यहाँ से फौरन। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। चले जाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। करीब मत आना। खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। छोड़ दो। मत आना वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। मत सीधी खड़ी रहो। स्पेशल फोर्स कहाँ रह गई? प्लीज छोड़ दो। थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। अपना हथियार फेंक दो, बचने का कोई रास्ता नहीं। पीछे हट जाओ। पीछे हटो, उसने फायरिंग शुरू कर दी। चले जाओ, मुझे मजबूर मत करो। चले जाओ यहाँ से। नहीं, तुम मेरी बात मानो। छोड़ दो करो। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। जाने दो मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे अपनी साथ? बकवास बंद करो। आखिरी बार कह रहा हूँ, करीब मत आना वरना गोली मार दूंगा। तुम मेरी बात मान लो, मैं कसम खा रहा हूँ वरना मैं गोली मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से। मेरी हालत तो देखो। खामोश। वो कौन है? मुझे तो कोई पागल लगता है। दफा हो जाओ। मैं तुम्हें कह रही हूँ, छोड़ दो लोगों को मुझे। ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। दफा हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? गोली मत चलाना। अपनी गन फेंक दो। ऐसा मत करो तुम। भाई, मुझे मारना मत। रहम करो, मुझे जाने दो। क्या तुम जानते हो ये क्या है? जानता हूं और इसी चीज के लिए मैं जिंदा हूं। तो फिर इसका मकसद भी मालूम होगा। मैं तुम्हें बताता हूं। मजहब, नस्ल और रंग से कतई नजर, इसका मकसद हमें साथ रखना है। और इसका मकसद है आजाद लोगों की तरह हर दिन जागने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे मरने के पीछे भी एक मकसद होता है। यह हमारे सैकड़ों हजारों शोहदा की याद है जो खुद गिर गए ताकि यह परचम आसमान में बुलंद हो सके। इसका अहम मकसद क्या है जानते हो तुम?
तुम्हें एक बाज़मीर, मुंसिफाना और कानून पसंद सिपाही बनाना। लेकिन तुम हमारे बच्चों को कत्ल करने वालों की तरह नहीं हो। तुम अलग हो क्योंकि तुम इस झंडे की नुमाइंदगी करते हो। तुम कोई बदमाश नहीं हो। उसने मेरे सामने 30 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को पलक झपकते ही मार डाला था। मसला ये नहीं है। एक सिपाही अपने जज्बात पर काबू रखता है और अपने ऑर्डर्स को फॉलो करता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे इंतकाम की आग ने और तुम्हारे गुस्से ने अंधा कर दिया है। मसला ये है। मैं वापस आना चाहता हूं। कोसे को तलाश करने के लिए तुम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? मैंने कहा था पहले खुद को संभालो, फिर वापस आने का सोचना। अगर तुमने दोबारा मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो तुम फोर्स में वापस नहीं आ सकते। कैप्टन, मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरी वर्दी मत छीनिए। ऐसा हुआ तो खुद को गोली मार लूंगा। मैंने कहा था एक फौजी की तरह काम करना। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। मैं एक टीम का कमांडर हूं। मेरे साथ मेरी टीम और मेरे दोस्त हैं। हाँ, और मैं उनकी कीमती जिंदगी एक जज्बाती इंसान के सुपुर्द नहीं कर सकता। तुम पब्लिक प्लेस पर ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर कोई मर जाता वहां पर, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। कर्नल आजम की वजह से बच गए, वरना बुरे फंसते। मारवी का सुना अफसोस हुआ। वतन या कफन। हाँ गुलर। आजम कहाँ हो? नाजली अगवा हो गई है। क्या? हाँ, नाजली को किसी ने अगवा कर लिया है। दरअसल हम बाजार आए थे, 2 मिनट के लिए मैं दुकान गई थी, वापस आके देखा तो वो नहीं थी। कुछ लोगों ने बताया कि कोई उसे उठा कर ले गया। तुम इस वक्त कहाँ हो? बाजार में हूँ। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि दहशतगर्दों ने अगवा किया है उसे। ठीक है, मैं इसी वक्त वापस आ रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जल्दी करो, गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ लो। मैं कर्नल आजम बात कर रहा हूं। मेरी चीफ ऑफ स्टाफ से फौरी बात करवाओ। जी जनाब। जी बात कराएं। जनाब, मुझे अभी और इसी वक्त आपसे जरूरी बात करनी है। सुन रहा हूं। जनाब, मेरी बेटी, उसे अभी अभी किसी ने अगवा कर लिया है। ये वाकया कैसे पेश आया? वो अपनी माँ के साथ बाजार में थी, वहीं पर हुआ ये। कोई लीड मिली? सर, अभी तक नहीं, लेकिन पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। मैं उनसे कहता हूँ कि तहकीकात मुकम्मल करके आपको रिपोर्ट कर दें जनाब। ठीक है, मैं पर्सनली देखता हूँ इसे। तुम अब तक इस्तांबुल में ही हो जनाजे के लिए? जी, लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ। यहाँ पहुँचते ही मेरे पास आना। जैसा आपका हुक्म जनाब। खुशामदीद जनाब। क्या सूरत हाल है? बस आपका ही इंतजार हो रहा है। आजम, क्या हो रहा है? उन लोगों ने पता लगा लिया ना नाजली का? वो उसे ढूंढ लेंगे गुलर, तुम फिक्र मत करो। बस तुम खुद को मुतमईन रखो और दफ्तर जाकर मेरा इंतजार करो। तुम्हें क्या हो गया है? हमारी बेटी अगवा हुई है। मैं उसका सोच के हर लम्हा मर रही हूँ। गुलर, जो कह रहा हूं वो करो। डरो मत, उसे कुछ नहीं होगा। कर्नल आजम,
लेफ्टिनेंट बिलाल। बैठो आजम। लेफ्टिनेंट ये बताओ, उनकी कोई लीड मिली तुम्हें? जी बिल्कुल जनाब। आखिरी सिक्योरिटी तस्वीर के मुताबिक गाड़ी शहर से निकल गई है। ड्रोन से तस्वीर ली गई हैं। आखिरी बार गाड़ी को पहाड़ी इलाके में देखा गया। जनाब, टेलीकॉम की रिपोर्ट। इसमें मोहतरमा नाजली की मोबाइल फ़ोन से आखिरी सिग्नल तक की लोकेशन है। उन्होंने उसे अगवा करने के बाद फ़ोन को कहीं फेंक दिया था। जनाब, आपको कुछ देखना चाहिए। एक वीडियो मौसूल हुई है। हमारे पास तुर्क रियासत की एक अहम यरगमाल है। हमारा एक साथी आपने गिरफ्तार कर रखा है। नाज़ली? अगर उसे रिहा ना किया गया तो हम इसका सर काट कर आपको भिजवा देंगे। वक्त कम है आपके पास। कहां से आई वीडियो? उन्होंने इंटरनेट पे अपलोड की है, शुमाली इराक से। ठीक है, मैं कमांडर से बात करता हूं। आप फिक्र मत करें सर, हम आपकी बेटी को उन जानवरों से बचा लेंगे। हमारे फौजी तैयार हैं। छोड़ दो मुझे, जाने दो। खुदा का वास्ता मुझे जाने दो। क्यों पकड़ा है मुझे? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे? छोड़ो। दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। दरवाजा खोलो। कमांडर, कर्नल आजम, जिनकी बेटी का मैंने आपको बताया। सुनकर अफसोस हुआ। शुक्रिया जनाब। मैंने वीडियो देखी। तुम्हारी बेटी हो या किसी और की बेटी, बेटियां सब एक जैसी होती हैं। हमारे लिए तुर्क का हर एक बाशिंदा बहुत अहमियत का हामिल है। हम किसी को भी दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कर्नल, हमसे जो हो सकता है हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। शुक्रिया जनाब। इसके अलावा मैंने अंकारा बात की है ऑपरेशन के हवाले से, और बहुत जल्द आपको ऑपरेशन की परमिशन मिल जाएगी। रिटर्न ऑर्डर भी जल्द मिल जाएंगे। हम हर वक्त तैयार हैं जनाब। दहशतगर्द हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं कमांडर। हमें अंदाजा है कि सूरत हाल कितनी नाजुक है। बेफिक्र हो जाओ कर्नल, हम अपनी बेटी को बचाएंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जी कमांडर। अंकारा से ऑपरेशन के ऑर्डर आ गए सर। अब हमारे स्पेशल टीम बनाने का वक्त आ गया है कर्नल, और उस टीम का मकसद उन दहशतगर्दों और उनके लीडर को खत्म करना होगा। बेहतरीन जवानों का इंतखाब करके टीम बना लो कर्नल। जैसा आपका हुक्म जनाब। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया जनाब। इजाजत दें मुझे। बिलाल, तुमने सब कुछ सुन लिया। तुम अंकारा के 12 बेहतरीन सिपाही मुझे जल्द से जल्द तलाश करके दोगे। बेहतरीन सिपाही, उम्मीद है तुम इसका मतलब समझ गए होगे। समझ गए जनाब। एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुई है जिसे गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है। इस वीडियो में दहशतगर्दों ने आम शहरी को यरगमाल बना के हमारे मुल्क के अहम हुक्काम को धमकी दी है, और अभी नशरियात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दहशतगर्दों ने यरगमाल के बदले में अपने साथियों को रिहा करने का मुतालबा किया है। ताहम हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दों के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। क्या हुआ? दहशतगर्दों ने वीडियो कुछ पता चला उसका? उन्होंने कैसी वीडियो अपलोड की है और क्या चाहते हैं? कुछ अर्सा पहले उन दहशतगर्दों का एक साथी हमने पकड़ लिया था। वो उसकी रिहाई चाहते हैं। तो हम समझौता नहीं कर सकते हैं गुलर। क्या? गुलर,
तुम सब्र से काम लो। चाहे वो हमारी बेटी है, लेकिन हम उन दहशतगर्दों की बात नहीं मान सकते। अगर एक बार हमने उनकी बात मान ली तो हर बार हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। अपने मुल्क की इज्जत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। वो बेटी है हमारी, अगर उन्होंने उसे मार दिया। आजम, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। खुदा के लिए उसे बचा लो, प्लीज उसे बचा लो। मुझे अब वापस जाना होगा कुलर। अली हैदर को जानता हूं, हम एक साथ काम करते रहे हैं। वो 15 साल से यहां है और तजुर्बेकार है। इस खित्ते को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। उसकी नाक एक भूखे भेड़िए की तरह है। वो हमारे काम का आदमी है, उसे भी शामिल करो। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती हमें उन्हें बेड पर ही रखना होगा। क्या मतलब? इनका मिसकैरेज हो सकता है, बहुत वीक हैं ये। इससे पहले हमने 4 बच्चे खोए हैं। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। फिर तो आपको इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैं एक सिपाही हूँ, यहाँ रहना मुश्किल है। ऐसा कितनी बार होता है? कभी 3 दिन और कभी 3 माह। समझ गई, लेकिन मुझे लगता है आपकी वाइफ ये बच्चा शिद्दत से चाहती हैं। और मैं भी। माफ कीजिएगा। हेलो अली हैदर, वतन को तुम्हारी फौरन जरूरत है। जनाब, मुझे कहाँ आना है? मेरे पास। जो आपका हुक्म जनाब। क्या तुम जा रहे हो? जाना पड़ेगा। मत जाओ ना प्लीज। कुछ ही दिन रह गए हैं, 2 महीने ही तो बस रह गए हैं इसकी दुनिया में आने में। तुम नहीं जाओगे तो वो मर थोड़ी जाएंगे। हो सकता है वो वहां न मरे, लेकिन नहीं गया तो यहां मैं जरूर मर जाऊंगा। कहा सुना माफ करना। या अल्लाह, क्या हुआ? वो पागल मुजाहिद एक बार फिर सामने आ गया। यह आदमी मुकम्मल तौर पर पागल है। इसका क्या मसला है? फौजी तारीख में ऐसा दूसरा सिपाही नहीं देखा गया। उसके वालिद पुलिस ऑफिसर थे। वो 2009 में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद हो गए। उसके दादा कुब्रिस ऑपरेशन में शहीद हो गए। उसके परदादा चनाकले में शहीद हो गए। यानी ये शहीदों का बेटा है। या अल्लाह, इस बार शहीद हो जाऊं तो खुश नसीब समझूंगा खुद को। किसी एक को अंदर दाखिल होना होगा। कौन जाएगा? न किसी ने कुछ पूछा और ना ही मैंने कुछ सुना।
तुम बेगैरत लोग पैदा ही क्यों होते हो? हाँ? एक बात बताओ, इसे रखते ही क्यों हो जब ध्यान नहीं रख सकते इसका? हाँ, ये बंदूक है, बंदूक। इसका ध्यान रखना होता है, इसकी सफाई करनी होती है, इसे तेल लगाना होता है, इससे प्यार करते हैं, संभालना होता है। वरना ये धोखा दे देती है तुम्हें और तुम मारे जाते हो। तुमने इस बंदूक की बेइज्जती की, मतलब मेरी बेइज्जती की। शर्म नहीं आती? हाँ? ठीक है मुजाहिद, बस करो। माफ कीजिएगा सर, ये गधे हैं। ऐसे दुश्मनों के होते हुए हम तो सिर्फ गाजी ही बन सकते हैं, शहीद तो होने से रहे। तो फिर किसी को उसे शहीद होने और खुदकुशी करने में फर्क बताना होगा बिलाल। वो परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन वो एक काबिल सिपाही है। क्या शामिल करें? ठीक है, तुम कहते हो तो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है जनाब। सार्जेंट फातेह, आर्मी स्नाइपर, एक प्राइवेट कॉलेज में तालीम हासिल की, दौलतमंद खानदान का इकलौता बेटा। उसने अपनी सारी जिंदगी निशाने लगाए हैं। लेकिन ऐसा खानदान अपने बेटे को सिपाही क्यों बनाएगा? उसका खानदान नहीं, वो खुद ये चाहता था। तो निशाना लगा लोगे तुम? अगर ना लगा पाए तो तुम्हें सीधा घर भेज दिया जाएगा। घर तो नहीं जाऊंगा मैं। यहां मट्टी भात उड़ रही है। सिर्फ 5 सेकेंड। 5, 4, सिर्फ 3 फायर करोगे। 3। तुम्हारा एक फायर भी नहीं लगा। 100 मीटर ही तो था। हाँ, 100 मीटर नहीं सर, दोबारा देखिए 200 मीटर पे। फातेह को भी शामिल करें। शामिल करो। हमें एक सीक्रेट एजेंट भी चाहिए। सार्जेंट आतिश को शामिल करें, वो इस खित्ते को बेहतर जानता है। क्या वो उसी खित्ते में है? बिल्कुल जनाब, वो नाजली का पता फौरन ढूंढ लेगा। वो हर जगह आता जाता है। वो काफी जबानों पर महारत रखता है और कई लहजों में बोल सकता है। देर क्यों हुई? क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ा, दुश्मनों की वजह से। सामान ले आए? ले आया मैं, सब इनमें है। धोखा है, धोखा। बैठने का बहुत शौक है, चलो टोकरी में बैठो। ये बम को नाकारा करने में माहिर है। नाम फैजुल्ला। इसके कमांडिंग ऑफिसर बता रहे थे कि माँ का लाडला है, लेकिन बेहतरीन फौजियों में से एक है। माँ का लाडला? खाला अब नहीं मिल सकती हैं। सुनो तो सही, 2 मिनट मिलूंगी फैजुल्ला से, फिर चली जाऊंगी। अब वही है ना जो कल भी आई थी? मुलाकात हुई तो थी। उससे क्या होता है? तुम्हें पता है मुझे चैन नहीं आता जब तक देख ना लूं उसको। खाला ये कोई आम फौजी की चौकी नहीं, ये स्पेशल फोर्स की चौकी है। या अल्लाह। अच्छा एक काम करो,
ये कीमा तो दे दोगे ना उसे? मेरे फैजू को कीमा बहुत पसंद है, पता है तुम्हें? ठीक है खाला, मैं दे दूंगा। वो ठीक तो है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं खाला, वो यहाँ आराम से रहता है, आप फिक्र मत करें। ओह चलो अच्छा है। क्या तुम ये कर सकते हो फैजुल्ला? बिल्कुल जनाब। क्या तुम जानते हो कि अगर ये बॉम्ब फट गया तो क्या होगा? तो हम दोनों मर जाएंगे जनाब। नहीं फैजुल्ला, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अपनी वालदा के बनाए हुए कीमे की तरह हो जाओगे। बिल्कुल ठीक कहा जनाब। चलो फैजुल्ला, वक्त खत्म हो रहा है। सुनो, मैंने सैकड़ों किलो बारूद एक कार में भरा हुआ है। करीब ही एक बहुत बड़ा हुजूम है। लड़के और लड़कियां, एक बहुत बड़ा हुजूम। ये जल्द ही फटने वाला है। सबके हाथ पांव हवा में उड़ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम नाकाम हो गए। बम फट गया फैजुल्ला, तुम उसे वक्त पर नहीं रोक पाए। ऐसा हो सकता है। चलो फैजुल्ला, चलो जल्दी जल्दी। जनाब मैं अपना होश खो रहा हूँ। आधे घंटे से उल्टा लटका हूँ। उल्टा लटका हूँ? तुम क्या चाहते हो तुम्हारे लिए नरम बिस्तर लगवाऊं? चलो फैजुल्ला, 7, 6 फैजुल्ला, 5 फैजुल्ला, 4। बहुत अच्छे फैजुल्ला, तुमने सबकी जान बचा ली। इससे पहले कोई नहीं कर पाया ये। शुक्रिया जनाब। अच्छा फैजुल्ला, बाद में मिलते हैं। जनाब मुझे इसी तरह छोड़ेंगे? इतनी जल्दी बम डिस्पोज कर सकते हो तो तरना कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम 10 मिनट में लंच करने के लिए नहीं पहुंचे तो तुम्हारा सारा कीमा मैं खा जाऊंगा। और आखिर में ये फौजी से बातूनी कहते हैं, लेफ्टिनेंट जफर यामान। बातूनी? ऐसा क्यों कहते हैं इसे? क्या बहुत बोलता है? बोलता तो बिल्कुल भी नहीं। बताओ मुझे, बस इतना ही दम है तुझमें? अपने फौजियों की तादाद बताओ। बोलो वरना मैं जान से मार दूंगा। इस वक्त तो वो मिशन पर है, लेकिन उससे बेहतर कोई नहीं। जल्द लौटेगा। वो टीम को अच्छे से हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो फिर चलो इन सब के लिए चीफ ऑफ स्टाफ से बात करते हैं। जो आपका हुक्म सर। जनाब, क्या आप टीम की क़यादत करने के लिए लेफ्टिनेंट यूसुफ को देखेंगे? ये सबसे बेहतर है। बिल्कुल नहीं, अभी वो इस हालत में नहीं है कि जिम्मेदारी को निभा सके। आ जाओ। कैप्टन हसन, कोई खबर है क्या? दहशतगर्दों ने एक नई वीडियो भेजी है, लेकिन आप इसे देखना नहीं चाहेंगे। नाज़ली की है? बदकिस्मती से। दिखाओ मुझे। आपको जो वक्त दिया गया था वो खत्म हो चुका है। हमारे साथी को अब तक रिहा नहीं किया गया। अभी जो आप देखेंगे इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। तुम है
बेईमान हो तुम लोग। अगर हमारी बात ना मानी तो अगली गोली इसके सर में लगेगी। नहीं, जाने दो, जाने दो। नाज़ली, बेगैरत कहीं के घटिया तरीन लोग हैं, इंतहाई बुज़दिल। जनाब खुद को संभाले। जनाब, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ यहाँ हैं। उन्होंने सबको जमा करने का कहा है। बर्दाश्त करो इसे, मामूली सी चोट है। अल्लाह की लानत हो तुम पर। इसको मरने ना देना, इसका जिंदा रहना जरूरी है। अटेंशन! बटालियन की स्पेशल फोर्स आपके अहकामात के लिए तैयार है जनाब। सुन रहे हो जवानों? जी जनाब। सब ठीक हो? ठीक है। कर्नल आजम, इजी करो। हाथ नीचे, इजी। जवानों, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे कर्नल आजम की बेटी को दहशतगर्दों ने यरगमाल बना लिया है। वो कर्नल आजम की बेटी है। इसके अलावा एक और अहम बात भी है, और वो ये कि इस वतन की एक शहरी इस वक्त दहशतगर्दों के कब्जे में है। उसे बेकसूर अगवा किया गया और उस पर बदतरीन तशद्दुद भी किया जा रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी बेटी या किसकी रिश्तेदार है। हमारा फर्ज ये है कि हम इस मुल्क के एक एक शहरी की हिफाजत करें, जिस तरह से हम वतन के एक दुकानदार की हिफाजत करते हैं, जिस तरह से हम अपने चरवाहों की हिफाजत करते हैं, और जैसे हम अपनी माँ बेटियों की हिफाजत करते हैं। तराबजोन में, वान में, अंकारा में, इज़मीर में और इस्तांबुल में हम हमेशा हर जगह अपने लोगों की सलामती को मुकद्दम रखते हैं। ये ना भूलना कि लोग इसलिए आराम से सोते हैं कि हम उनकी हिफाजत के लिए जाग रहे होते हैं। तुम सब तैयार हो? हर वक्त तैयार है। अभी और इसी वक्त से तुम्हारी सब छुट्टियां मंसूख की जाती हैं। उस वक्त तक न खाओगे न सोओगे, न ही फोन पर अपनी बीवी से या अपने दोस्तों से बातचीत करोगे। अब से तुम्हारा एक एक सांस सिर्फ उस बच्ची को बचाने के लिए सर्फ होगा। बात वाज़ेह हो गई? जी जनाब, वाज़ेह है। उन गद्दारों को ये बात हर सूरत समझा देनी है कि रियासत दहशतगर्दों से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वतन की इज्जत और वकार पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे हम। समझ गए तुम लोग? जी जनाब, समझ गए। आप अपने फराइज पूरी बहादुरी से अंजाम देंगे। बात वाज़ेह हो गई? जी जनाब, बिल्कुल वाज़ेह है। पूरी तरह समझ गए? जी जनाब, समझ गए हम। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। आप सबके जज्बे को सलाम। हाँ नोमान भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बोलिए डॉक्टर साहिबा। वो हर रोज यहाँ हॉस्पिटल में क्यों खड़ा रहता है? सारा दिन वहीं रहता है, क्या करता है वो? ये तो मुझे भी नहीं मालूम डॉक्टर साहिबा। उसने अपने किसी प्यारे को खोया होगा, लगता है किसी सदमे में है। समझ गई। क्या आप उससे पूछ सकते हैं? ठीक है, मैं जाकर पूछता हूँ उससे। Happy birthday Yusuf, happy birthday Yusuf, happy birthday Yusuf, happy birthday Yusuf। चलो बुझाओ। रुको, तुमने कोई गिफ्ट नहीं मांगा? हाँ रुको।
बताओ क्या चाहिए? तुम झूठे हो। मैं तो हूं ही तुम्हारी। हाँ, तुम मेरी हो, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा के लिए मांगा है तुम्हें। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? कब जा रहे हो तुम? कल। बॉर्डर पर जा रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जानती हूँ जंग पे जा रहे हो। अब किसी को तो जाना होगा ना उन बुरे लोगों से लड़ने के लिए। यूसुफ, मैं तुमसे कुछ पूछने जा रही हूँ और उसका तुम मुझे सच जवाब दोगे। ये तो सवाल पे है। तुमने कभी किसी को मारा है? सिपाही हूं, किसी को नहीं मारता मैं। उसे किसी काबिल नहीं छोड़ता। मतलब अपनी गन से किसी को मारा है? हाँ, क्योंकि वो बातों से कायल नहीं होते। ये मेरी पसंद नहीं है, ये उनकी पसंद है। यूसुफ, मैं बहुत खौफजदा हूं। मैं जानता हूं। मेरी जिंदगी ऐसी ही है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक दिन फौजी वर्दी पहने दो लोग तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देंगे और तुर्क परचम तुम्हारे हवाले करेंगे। तुम्हारे लिए कुछ अच्छी यादें जो मुझसे जुड़ी होंगी वो तुर्क परचम होगा। और ये कभी भी हो सकता है। तुम मुझसे हर बात पूछ लो, हर बात कह सकती हो, लेकिन कभी मुझे दस्तबरदार होने का मत कहना। इसके अलावा तुम मेरे लिए हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जानती हो ना ये? इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यूनिफॉर्म में देखे अपनी बात से मत मुकर जाना। अच्छा मजाक है। क्या पता कि ऐसा हो जाए। सुनो भाई, क्या बात है? क्यों रोज खड़े होते हो यहाँ? कुछ नहीं। किसी का इंतजार है? नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल देख रहा हूं मैं यहाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ और है ही नहीं। आओ भाई, कैंटीन चलकर बातचीत करते हैं और साथ चाय वाय भी पी लेंगे। आ जाओ, चलते हैं कैंटीन। चलो। पागल हो तुम या फिर मुझे पागल समझ रही हो? कब तक इंतजार करना होगा मुझे? मेरा भाई किस हालत में, मुझे क्यों नहीं बता रहा कोई? जनाब, पुरसुकून हो जाइए, आपके भाई को अंदर टांके लग रहे हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो इस अस्पताल को तबाह कर दूंगा मैं। बराए मेहरबानी आहिस्ता बोलें, ये एक हॉस्पिटल है। आप मरीजों को परेशान कर रहे हैं। मैं थाने से हूँ, समझी? मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो खुदा की कसम तुम्हें काट दूंगा मैं। फौरन गार्ड्स को बुलाओ। आप अपना चाकू पीछे करें। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। क्या किया है मेरे भाई के साथ, सच बताओ। चाकू दूर रखें आप। बताओ क्या किया उसके साथ। भाई प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तू कौन है भाई? खुद को बड़ा बदमाश समझता है? अभी बताता हूँ तुझे। ये ले, तू तो गया। छोड़ मुझे, छोड़। तुझे समझ नहीं आ रहा? मारा जाएगा। छोड़ मुझे, मैं मार दूंगा तुझे। आप जख्मी हो गए हैं, फौरन बैंडेज करना होगा। कोई बड़ी बात नहीं। हरगिज नहीं, टांके लगने की जरूरत है। आइए। यहाँ बैठे। क्या आप अपनी शर्ट उतार देंगे प्लीज?
जरूरत नहीं थी वैसे इसकी, शुक्रिया। क्या आप पुलिस ऑफिसर हैं? आर्मी से हूं। बहुत से जख्म हैं। अभी तक जिंदा हूं, यही बहुत है। आप कहाँ तैनात हैं? काराबाहिर में, फिलहाल छुट्टियों पर हूं। मैं जख्म सीने लगी हूं। ठीक है। आपको दर्द नहीं हो रहा? अब तकलीफ का एहसास नहीं होता। इससे ज्यादा गहरे जख्म लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप हॉस्पिटल के सामने दिखते हैं। किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं तो। अपना कोई रिश्तेदार खो दिया है? मेरी मंगेतर। उनकी डेथ हो गई है क्या? अफसोस हुआ। जो अल्लाह की मर्जी। बहुत ज्यादा प्यार करते थे उससे। मैं उसे अपनी जान से बढ़ के प्यार करता था। आप यही इंतजार कीजिएगा, मैं अभी जाकर आती हूँ वापस। यहीं पर तो रखा था मैंने। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह किया जाता है कि पुलिस ने प्रेस को कोसे नामी दहशतगर्द की तस्वीर दे दी है जिसने इस अगवा को सरअंजाम दिया है, और ये है उस दहशतगर्द की तस्वीर। इस दहशतगर्द पर 3 लाख लीरा इनाम है। इस दहशतगर्द को पहले भी 3 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सबसे अहम लिस्ट में शामिल है। इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।